नमस्कार, मैं आनंद कुमार। हम लोग इस वक्त कोलकाता में मौजूद हैं, उस जगह पर जहां पर जूनियर डॉक्टरों का प्रोटेस्ट चल रहा है और यह प्रोटेस्ट का आज 40वां दिन है। बावजूद इसके अब तक प्रोटेस्ट को लेकर के कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा है कि न्याय कहां तक मिल पाया है और क्या न्याय मिल सकता है। तो इन तमाम बातों को लेकर के यहाँ पर जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। डॉक्टर अकीब अशरफ। आज प्रोटेस्ट का कितना दिन हो गया? आज 41वां दिन। 41वां दिन है। माफ़ करिएगा, मैंने 40वां बोल दिया। 40वां ही मतलब 41वां दिन है आज प्रोटेस्ट। तो अब तक क्या कुछ रिजल्ट सामने आया है? आज देखिए रिजल्ट ये हुआ कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी, उसमें कुछ मांगे मानी गई, बट बहुत सारी मांगे जो ऐसी हैं वो अभी तक पूरी नहीं हुई। इसके लिए हम लोग कल चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ मीटिंग भी किया हमने। वो मीटिंग हुई, उसमें बात हुई, लेकिन जब वो उसको लिखित में देने की बात आई तो वो नहीं हो पाया। तो हम लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हमें मेल करें, बताएं। हमने मेल भी किया है कि क्या क्या मांगे पूरी की गई हैं, क्या क्या वो ऑर्डर निकाल रहे हैं, ये सब डिटेल में हमें बताएं, तब उसके बाद हम आगे का डिसीजन लेंगे। कुछ लोगों के द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि इस प्रोटेस्ट के नाम पर एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाया जा रहा है, एक पॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है टीएमसी गवर्नमेंट के खिलाफ में, टीएमसी ममता गवर्नमेंट के खिलाफ में, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो इसकी क्या सच्चाई है? नहीं, इसकी तो कोई भी सच्चाई नहीं है। आप लोग भी यहाँ पे हैं, हम लोग भी इतने दिनों से हैं। हम लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी मेंबर को यहाँ पे घुसने भी नहीं देते। हम लोग कोई बात करने नहीं देते, अपने स्टेज शेयर नहीं करते। ये सिंपल डॉक्टर्स का मूवमेंट है जो कि लोगों के साथ कनेक्ट हुआ है, और ये हमेशा ही होता आया है कि एक मूवमेंट जो लोगों में परिवर्तन लाता है उसको पॉलिटिकल बोलकर उसको ख़राब करने की कोशिश की जाती है, जो कि मतलब यहाँ पे एकदम भी सही बात नहीं है। सर, ये जो घटना हुई है, इस घटना के लिए आप पुलिस प्रशासन को कितना जिम्मेदार मानते हैं या फिर गवर्नमेंट को कितना जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी तो थी, इसीलिए हमारा तो मतलब कमिश्नर ऑफ पुलिस को अपने पद से हटाने की बात की गई थी, क्योंकि जिस तरह से उसके बाद की कार्रवाई की गई, जिस तरह से अच्छे से क्राइम सीन को सिक्योर नहीं किया गया, फिर 14 तारीख को आरजी कर में 14 तारीख की रात में ये तब तो सुप्रीम कोर्ट में भी बोला गया है और हम पहले से ही बोलते आ रहे हैं, तो ये चीज़ें तो थी। तो इसी वजह से हमारा आक्रोश जो है वो पुलिस के ख़िलाफ़ भी था, जिसको माना गया है बहुत हद तक, और आगे देखते हैं कि क्या होता है इस पर। एक सवाल यहाँ पर यह बनता है कि जैसा कि आपने कहा कि इस पूरे प्रोटेस्ट में कहीं पर भी इसे पॉलिटिकल रंग नहीं दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी जी आए थे और उसके बाद जो है वो यहाँ से अरेस्ट भी हुए। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अरेस्ट होने का तो न्यूज़ मेरे पास ऐसा नहीं है। अब देखिए, कोई भी बाहर तक तो कोई आ ही सकता है। हम लोग प्रोटेस्ट साइट में कुछ बोलने नहीं देते, उनको घुसने नहीं देते, और हम अपना स्टेज, उनकी बातें हम कभी शेयर नहीं करते। ये हमारी कोशिश है कि अपने पर जो है कहीं ना कहीं मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आने से मना है। भी नहीं, कभी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग नहीं आ सकते यहाँ। तो आखिर आप लोगों की अब क्या मांगे हैं? चूँकि आज 41वां दिन हो गया है और ममता बनर्जी कहीं ना कहीं आप लोगों से बात करने के लिए आना भी चाहती हैं या आई भी थी, अब क्या मांगे हैं आप? देखिए, हमारी मांगें सबसे पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अपने पद से हटाने की हैं, क्योंकि स्वास्थ्य भवन में जो करप्शन है वो 4-5 सालों से जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं उनके अंडर ही हो रहा था। उन्हें पता था, नहीं पता था, ये इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाया जाए। लेकिन अगर उन्हें नहीं भी पता था इस बारे में, तो भी जिम्मेदारी है कि उन्हें कैसे नहीं पता था, उन्होंने कैसे इस सिस्टम को नहीं देखा, क्योंकि वहाँ से थ्रेट कल्चर हुआ। हर कॉलेज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि स्टूडेंट्स को डराते हैं, जो स्टूडेंट्स से कहते हैं कि पैसे दो नहीं तो फेल कर देंगे वगैरह वगैरह। ये बहुत सारे ऐसी बातें हैं। जो टीचर्स को डराते हैं, उनको ट्रांसफ़र करने की धमकी देते हैं अगर उनकी बात नहीं मानी जाए या स्टूडेंट को फेल ना किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ये घुस चुकी हैं अभी। कहीं ना कहीं आप मॉलेस्टिंग की बात कर? नहीं, मॉलेस्टिंग तो वो इंसिडेंट नहीं है। ये जो है ये थ्रेट कल्चर की बात करें, डराया जाता है साफ साफ, और कहीं ना कहीं इसी वजह से ये अभया की दुर्घटना जो सामने आई है, वो इसी वजह से इस थ्रेट कल्चर को इतना बढ़ावा दे दिया गया आरजी कर में कि
ये सामने आया लास्ट में। पश्चिम बंगाल में इससे पहले भी कई बार रेप की घटनाएं सामने आती थी, यह कोई नया मामला नहीं है पश्चिम बंगाल में। लेकिन आरजीकर कॉलेज की जो घटना हुई उसे पूरा देश देख रहा है, लेकिन और जो घटनाएं पश्चिम बंगाल के भीतर होती हैं आखिर उस पर किसी की नज़र क्यों नहीं पड़ पाती है? देखिए, हमारी तो यही बात है कि जो भी घटना है इस तरह की, वो बहुत ही ख़राब, बहुत ही मतलब उसकी निंदा एकदम है, उसे नहीं होना चाहिए। और हमारी रिक्वेस्ट मीडिया बंधुओं से भी है कि जहाँ भी ऐसी घटना हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करने की कोशिश करें, ताकि लोग उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाएं, उन्हें पता हो और प्रशासन के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो कि उसके खिलाफ़ जल्द से जल्द एक्शन लिया जा सके। क्या कानून व्यवस्था पर आप लोगों को यकीन है, सुप्रीम कोर्ट पर ये भरोसा है? जी, तभी तो हम लोग ये कानूनी दायरे में रहकर अपना सारा काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हमें व्यवस्था पे यकीन है, हम इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो हमारा एक डेमोक्रेटिक राइट है उसको हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये कानून व्यवस्था के अंदर है। और प्रोटेस्ट करना मतलब ये होता है कि सरकार को अपना ध्यान जो है अपनी तरफ लाना है, हमारी मांगों की तरफ, तो हम यही कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं संवैधानिक अधिकार की बात जो है वो यहाँ से की जा रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं जो घटना हुई है, इस घटने के बाद से पूरे देश की नज़र इस वक्त आरजीकर कॉलेज के ऊपर में बनी हुई है। और इस केस को लेकर के हर लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार न्याय कब मिल पाएगा। इन तमाम बातों को लेकर के आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक ज़रूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।